बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं यूट्यूब के ऊपर सर्वे और ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा ये जो वीडियो है ये ऑटोकैड के ऊपर वीडियो है। इसमें ऑटोकैड के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की थी, ऑटोकैड फॉर द बिगनर। तो बिगनर के लिए ये मेरा 17 नंबर वीडियो है। तो आज के जो वीडियो में है वो मैं रीजन और बाउंड्री को डिस्कस करूँगा कि रीजन और बाउंड्री कैसे इंसर्ट करते हैं या इनका मकसद क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो यहाँ पे मैंने ये ऑटोकैड 2017 ओपन किया हुआ है। तो आज अगर आप यहाँ पे ड्रा टूल बार के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे ये आपको बाउंड्री और रीजन ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ये ऊपर कमांड्स है, ये ऑलरेडी पीछे वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को ड्रा करने से पहले मैं बता दूँ कि बाउंड्री और रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल ये कोई मैं ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ लाइन की मदद से। तो ये एक रफली सा ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने ड्रा किया है। तो पहले मैं बात करूंगा रीजन की कि रीजन क्या होता है। रीजन अगर मीनिंग्स वाइज देखें तो ये मतलब एरिया वाइज जैसा खिता होता है ऐसे ही रीजन होता है। या जो लोग इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं वहाँ पे एक टर्म मैकेनिकल स्ट्रक्चर में यूज़ होती थी सीजी की। जो सीजी है और ये रीजन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये कैसे एक है इनको मैं साथ साथ आपको थोड़ा बताता चलूँगा। तो ये आप देखें कि बज़ाहिर तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज है, लेकिन चूँकि ये लाइन से बनाया गया है तो शुरू के वीडियो में मैंने लाइन के ऊपर बताया था कि ये लाइन के जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं। अगर उसकी डिटेल जाननी हो तो आप मेरे इब्तदाई वीडियो में हाउ टू इंसर्ट द लाइन उसमें देख सकते हैं। तो अगर मैं यही ऑब्जेक्ट या इसी तरह का रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट पॉली लाइन से ड्रा करूँगा तो वो पूरे का पूरा ज्वाइंट होगा। तो जैसे मैंने ये पॉली लाइन ड्रा किया तो मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये पूरे की पूरी सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन लाइन की मदद से ड्रा किया हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम इसको या तो रीजन करेंगे या इसकी बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री और रीजन ये दोनों ज़्यादातर सिविल 3D में उसमें 3D में यूज़ होंगी। जब हम 2D के ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त ये मैक्सिमम बाउंड्री या रीजन कमांड इस्तेमाल होंगी। तो रीजन कमांड अप्लाई करने के लिए आप कमांड बार में इसका शॉर्ट की है REG। ये REG लिख के आप इंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया उसके बाद राइट क्लिक कर दें तो उसके बाद अभी आप ये देखिए ये एक सॉलिड पॉली लाइन की तरह का ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसको अंडू करता हूं। तो अगर रीजन जो है वो इस तरह है, इससे ये और बाउंड्री लाइन सेम एक जैसी है। मसलन अगर मैं अभी इसके ऊपर बाउंड्री की कमांड अप्लाई करूं तो उसके लिए मुझे ये ड्रा के अंदर जाना पड़ेगा और ड्रा के अंदर ये बाउंड्री की कमांड है। यहाँ आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट में ये दोनों इधर पॉली लाइन और रीजन यहाँ से भी ये दोनों एक जैसी ही कमांड अप्लाई होंगी। तो मैं यहाँ पे पॉली लाइन अप्लाई करता हूँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद वो क्या कह रहा है कि इंटरनल पॉइंट आपका इसका पिक करें। तो मैं लाइनों के अंदर आके पिक करता हूँ तो अब ये देखें ये तमाम के तमाम लाइनें सिलेक्ट हो गई हैं। अब ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया है और इसकी एक बाउंड्री बन गई है। तो मैं अगर इसको अनडू करके दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आऊँ तो इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि ये मैं लाइनों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। मसलन ये लाइन को मैं इधर ले आता हूँ। तो अभी दोबारा मैं अगर इसके ऊपर रीजन कमांड अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो इतना पोर्शन है ये अलग हो गया है और ये लाइनें जो है ये आगे चली गई हैं। इसका CG पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और इसका अगर आप इन लाइनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने रीजन से
हट गया है। मज़ीद समझाने के लिए मैं इसके ऊपर रीजन की कमांड अप्लाई करता हूँ। REG लिख के मैंने इंटर किया और उसके बाद मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर। तो आपने देखा इसने सिलेक्ट तो किया लेकिन रीजन की कमांड इस पे ऊपर अप्लाई नहीं हुई, इसने बाउंड्री नहीं अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये इसका अभी एक रीजन नहीं रहा, ये भी 2 रीजन में या 2 सेंटर पॉइंट में चली गई है। अगर इसी के ऊपर मैं बाउंड्री अप्लाई करता हूँ तो बाउंड्री की शॉर्ट की जो है वो BO है। BO लिख के आप इंटर करेंगे तो उसमें ये पॉलीलाइन है, इसमें आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखें ये रीजन बाउंड्री कमांड अप्लाई हो गई है। मैं अगर ड्रा टूल बार में अंदर जाऊंगा तो इसमें भी सेम ऐसे ही है कि मैं इसके ऊपर ये बाउंड्री कमांड अप्लाई करता हूं, ओके। और ये इसके ऊपर ये बाउंड्री कमांड अप्लाई हो गई है और ये बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये एक डिफरेंट है कि जो पॉलीलाइन जो बाउंड्री है ये इसका जो क्लोज होगा उसको कर लेगा, लेकिन जो उससे बाहर होगा उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो मज़ीद समझाने के लिए मैं इसकी तरफ दोबारा चलता हूँ। तो मैं ड्रा टूल बार पे अंदर गया, ये इसमें बाउंड्री आ गई, इसमें ये पॉलीलाइन है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू। तो जैसे मैं न्यू पे अप्लाई करता हूँ तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ न्यू, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, सेट एज एग्जिस्टिंग और सेट एज व्यू करंट, ओके। मैं थोड़ा सा वीडियो को पास करता हूँ। तो इस तरह आप इसके ऊपर रीजन और बाउंड्री कमांड अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसको अंडू करता हूँ। तो अंडू करने के बाद ये अपनी पहली वाली पोजीशन में आ गया है। तो मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर देता हूँ लाइन की मदद से। यानी अब मैंने दोबारा इन दोनों पे बाउंड्री और रीजन कमांड अप्लाई करना है और ये बताने के लिए कि इनमें मज़ीद क्या आपस में फ़र्क है। तो रीजन की कमांड के लिए REG, मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं एक और ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा कर लेता हूँ लाइन की मदद से। तो इसके ऊपर जो है वो मैं बाउंड्री की कमांड अप्लाई करता हूँ। तो इसमें मैं पिक पॉइंट लेता हूँ, इसके अंदर इंटर, और ये जो मेरी है ये बाउंड्री बन गई है। अब मैं इसको जो रीजन कमांड अप्लाई की थी इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखें ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर गया है। अभी यही मूव कमांड मैं जो है वो बाउंड्री के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो आप ये देखें कि ये जो पॉली लाइन थी ये उसके ऊपर है, असल जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी अपने पहली हालत में यानी लाइन कमांड के अंदर मौजूद है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि रीजन जो है वो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन जो बाउंड्री है वो एक अलग से लाइन जो पुराना आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सेम ड्रा हो जाएगा। अगर आप उसको मूव कर लेंगे तो नीचे आपका ऑब्जेक्ट पहले की हालत में मौजूद होगा। एक तो बेसिक रीजन और बाउंड्री में ये फ़र्क है, और दूसरा मैंने बताया कि रीजन जो है वो जब लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, उनका CG पॉइंट अगर एक नहीं रहता तो वहाँ पे रीजन की कमांड अप्लाई नहीं होती, बाउंड्री की कमांड अप्लाई हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ उतने हिस्से पे जो एरिया आपका क्लोज होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही कि जिसमें मैंने ट्राई की कि आप लोगों को बता सकूं कि रीजन और बाउंड्री कमांड क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों बेसिकली जब 3D ऑब्जेक्ट में 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त ये इस्तेमाल होती हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले वही पुरानी बात कि ये मेरा YouTube के ऊपर चैनल है, तो आप लोग यहाँ पे आके मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरी वीडियो जो है वो मिक्सअप हुई है, तो उनके लिए मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैंने चैनल के ऊपर ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है
इन प्लेलिस्ट के अंदर आपको रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।